गाइडेंस काउंसिल बुलाई थी जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन की। तो ये मीटिंग इस ज़िमन में बुलाई गई थी कि जो हमारे 12 इंजीनियर्स को मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा एंड ईयर मंथ होता है मार्च, उसमें सस्पेंड किया गया, जिसमें जूनियर इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स। दिस ऑर्डर हैज़ डिमोरलाइज्ड द इंजीनियरिंग कार्डर और सारे डिपार्टमेंट को डिमोरलाइज किया। उस लेवल पे जब हम इस वक्त पीक ऑफ द ईयर में हम अपने जो टारगेट थे उसको अचीव कर रहे थे, तो ये इस डिसीजन को हम जो अनरियलिस्टिक बेसिस पे लिया गया है उसको हम कंडेम करते हैं। और मीनवाइल सरकार को ये भी हम आपके माध्यम के थ्रू ये बोलते हैं कि इस जो ये सस्पेंशन की गई है, दे शुड बी इमीडिएटली रिवोक्ड, इनको इमीडिएटली रिवोक किया जाए, क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक टारगेट्स। और दूसरा चीज़ आपके माध्यम के थ्रू मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि हम ऑनरेबल एलजी साहब को आपके माध्यम के थ्रू और चीफ सेक्रेटरी साहब को ये बोलना चाहेंगे कि हम बिल्कुल सरकार के साथ शाना बशाना है कि पावर थेफ्ट को रिड्यूस किया जाए, कर्ब किया जाए, और जो AT&C लॉसेस है और इसको कम किया जाए। और जो हमें टारगेट दिया गया था उसके मिनिमम हम चल ही रहे थे और इम्प्रूव कर ही रहे थे। सारे ऑफिसर्स यहाँ पे आप देख रहे हो, और ये सब कुछ सही से चल रहा था। एंड ऑन द मिड ऑफ द मार्च इनको अटैच करना, आपके पास ऑलरेडी स्टाफ कम है और फिर ये स्टाफ भी आपसे उठाना, ये मेरे ख्याल से ये कोई संदेशा सही नहीं दिया जा रहा है। और ऑनरेबल एलजी साहब को, जिसको हमेशा पावर इंजीनियर्स और पावर एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा एक अटैचमेंट है, जिसने इसने हमारे काम को सराहा है, ही इज़ बीइंग गिवन द रॉन्ग फीडबैक थ्रू दीज मीन्स। उसको ये बताया जा रहा है कि हम एक्शन ले रहे हैं, वायर एज दे आर डिरेलिंग द पावर प्रोसेस थ्रू दीज सस्पेंशन ऑर्डर्स। और उसके बाद रिफॉर्म्स के हम बिल्कुल साथ साथ है। यहाँ पे आप अभी एग्जाम्पल्स देखेंगे, ये हमारे एक आपके सामने फारूक अहमद रैना साहब बैठे हैं, ही इज मैनेजिंग द होल यात्रा। आपको पता है यात्रा कितना इंपॉर्टेंट होता है, 6 महीने तक उसको बोला जाता है कि आप सब डिवीजन की तरफ आओ भी नहीं, और जब आज की डेट में फिर रिकॉर्ड निकालते हैं तो उसको सस्पेंड किया जा रहा है। तो ये कौन सा तरीका है? एंड एट वन स्टेज ऑफ टाइम वी आर बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर बीइंग मैनेजिंग द यात्रा। ऑनरेबल एलजी साहब ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ आज पहली बार यात्रा किया गया है, और इनको अप्रिशिएट करने के बजाय आज उनको ये सजा दिया जा रहा है। तो इट डजंट ऑगर वेल फॉर एनी गवर्नमेंट, ये किसी चीज़ के लिए भी सही नहीं है। हम इसकी फुल कंडेमनेशन करते हैं और हम सरकार से ये अपील करते हैं कि इसको जल्द से जल्द रिवोक किया जाए और हमारे साथ रियलिस्टिक टर्म्स पे बात की जाए। जो PSUs आ गए हैं, मैं आपको फिरदौस साहब एक चीज़ की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये PSUs जो आए हैं यहाँ पे, REC PDCL या PGCIL, जो यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स करते हैं, लगाते हैं, या स्मार्ट मीटर, उनसे अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है। और अगर कहीं पावर थेफ्ट हो रहा है तो ये देखा जाए कि अगर खाली उनको फुल प्रोजेक्ट्स दिए गए, कहीं उनके थ्रू तो ये नहीं हो रहा है। हमें कुछ खुद के पास कुछ पता है कि हो क्या रहा है। हम ऑनरेबल एलजी साहब से उसकी अपील करना चाहेंगे कि इस चीज़ की तरफ फोकस करें कि ये हो क्या रहा है, कि ये सेबोटाज कहाँ से हो रहा है, और इस पे करेक्टिव एक्शन लिए जाएं, नॉट रादर देन दिस सस्पेंशन ऑर्डर्स। इट विल गो अ लॉन्ग वे इन डिमोरलाइजिंग द कैडर। ये कोई सही स्टेप नहीं है। इसलिए हमने आज यहाँ फैसला किया है, आज ये फैसला लिया गया है कि नंबर 1, दिस इंजीनियर्स विल अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर जस्टिस डिलीवरी। फॉर उसके लिए हम सारे इंजीनियर्स इनके शाना बशाना खड़े हैं, एसोसिएशन भी इनके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। और दूसरा 29 को 29 को ये बात आप, क्योंकि आपका मीडिया का बहुत ज़रूरी है ये बात चलाना, हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं कि लॉसेस कम किए जाए, हम बिल्कुल पावर रिफॉर्म्स के साथ हैं, हम बिल्कुल चाहते हैं कि सारे प्रोजेक्ट सही तरीके से चलें, क्योंकि हम मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। और जो हमें ये सजा दे रहे हैं वो आएंगे और वो जाएंगे। दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेव देयर स्किन इन फ्रंट ऑफ ऑनरेबल एलजी एंड हायर एडमिनिस्ट्रेशन। वायरस आप हैरान हो जाओगे, कल जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिव्यू लिया, उसने कहा PSUs कहाँ है, वायर आर दीज बिग कंपनीज, तो नन ऑफ देम वायर प्रेजेंट। तो इतना कैजुअल अप्रोच उनका, और उनसे कोई हिसाब नहीं, और हमसे उस चीज़ का हिसाब लिया जा रहा है जो हमारी गलती नहीं है। यहाँ आप देखिए, ये इमरान खुरू साहब है हमारे सोपोर के, उस सब डिवीजन में 6 जूनियर इंजीनियर्स देखते थे। आज की डेट में ही इज द ओनली JE हु इज मैनेजिंग 25 फीडर्स, 25 11 kV फीडर्स। और आज 2 जगह पे मीटिंग देने को बोला, उसने लास्ट लाया 18% पे और उससे भी कम। और जहां आप मुझे बताइए, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल
कि आप 25 फीडर्स को देख सके, जो काम 6 जेईज का था वो ये करें। हमारे पास स्टाफ आधा है, एसेट्स हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 1200%। 88 का जो स्टाफ है वो आज होना चाहिए, उसका भी हाफ है, यानी कि जो लास्ट रिऑर्गेनाइजेशन मेजर हो गई है वो 88 में हो गई है, उसका स्टाफ आज की डेट में आधा वैकेंट है, वो भी हमारे पास नहीं है, और क्रिएशन तो नहीं हो रही है। हमारा ये पॉइंट है, एक तो हमने ये डिसीजन लिया, दूसरा 29 तारीख को हम सिट इन प्रोटेस्ट पे बैठेंगे। एवरी इंजीनियर फ्रॉम चीफ इंजीनियर टू जूनियर इंजीनियर विल सबमिट ए प्रोटेस्ट लीव, will submit a mass protest leave, and engineers at Jammu and Srinagar will gather at Gladney and Bimina to register their protest. Till then we are sure that good sense will prevail on the government. वो हमसे बात करेंगे, हम उनको रियलिस्टिक मेजर्स दे देंगे, एक तो ये वापस दे देंगे, और दूसरा सरकार और हम मिलजुल के पावर सेक्टर को आगे ले जाएंगे।